मोरु डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरु नै गरौँ। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रमको नाम जस्तै हामी तमसबाट उज्यालोतर्फको कुराकानी गर्छौँ। भाषा भनेको माध्यम मात्रै हो, भाषा आफैमा ज्ञान होइन। हामीले बुझ्नु पर्यो, विनिमय हुनु पर्यो, त्यो मूल प्रश्न हो। तर हाम्रो कार्यक्रम प्रसारकका रूपमा मेरो वैयक्तिक विशेषता चाहिँ सकेसम्म म मौलिक झरल मातृभाषा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छु। कहिलेकाहीँ त्यो भाषा बाधक पनि बन्दिन सक्छ अतिथिका कारणले गर्दाखेरि। विशेष गरी अङ्ग्रेजी भाषी अतिथि अथवा नेपाली के अरे हिन्दी भाषी अतिथिहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ। तर सकेसम्म त्यसमा पनि हामीले सरल सहज र सहज सम्प्रेष्य सहज संवाद योग्य भाषा प्रयोग गर्ने भएले म सकेसम्म नेपालीबाट सोध्ने कोसिस गर्छु। उहाँले अतिथिले हिन्दीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा आफ्नो अवधारणा राख्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ आध्यात्मिक साधक सञ्जीव मल्लिक। सञ्जीव मल्लिक जीको चाहिँ करोडौँ संसारभरि उहाँका अनुयायीहरू रहेका छन्। उहाँकै आफ्नो युट्युब च्यानल सञ्जीव मल्लिक लाइफ कोचमा 2.17 मिलियन सब्सक्रिप्सन रहेको छन् र त्यहाँ 1200 भन्दा बढी भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। त्यसमा जीवनको, मृत्युको, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, मृत्यु संस्कार, आत्मादेखि लिएर विविध सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो अन्तर्वार्ता प्रसारण बिन्दु भयो भने अरू थुप्रै विषयमा तपाईँहरूले त्यसमा कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँका पथिक अथवा उहाँलाई ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अनुयायी मान्नेहरूले नेपालमा पनि संस्था खोल्नु भएको छ र त्यसमार्फत उहाँ चौथो पटक नेपाल आएको मेसोमा हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जी, थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो शरीरबाटै सुरु गरौँ। हाम्रो शरीर, हाम्रो मन र हाम्रो आत्मा, यी तीनटा बीचमा कसरी सम्बन्ध रहेको हुन्छ? जी, जितनी मुझे इसके बारे में समझ है मैं कोशिश करूँगा। हिंदी में बोलूँगा, नेपाली में बोल तो नहीं सकता, बस थोड़ी समझ आती है जितनी आती है, राइट। तो मैं देखो, शरीर, मन और आत्मा, जैसे अगर मैं कहूँ कि शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व शामिल हैं। जो वायु और आकाश तत्व है वो सूक्ष्म है, एकदम दिखाई नहीं देता, बट वो फील होता है। तो मन जो है उसी जो सूक्ष्म तत्व है, ऐसे अनेक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर मन बना है। मन मतलब जिसमें विचार भी आ जाते हैं, जिसमें भाव भी आ जाते हैं, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जिसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं, वो बीच की सीढ़ी है मन। मन के बारे में हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, सनातन धर्म के शास्त्रों में, उसमें 4 पार्ट बताए गए हैं। तो उसमें मन को 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मन मतलब अगर उसका 4 पार्ट में कहूँ तो एक पार्ट ऐसा है जो शब्द क्रिएट करता है, बोलता है। एक चित्त है जो चित्र क्रिएट करता है, चित्र, फोटो बनाता है उसके नाम की। और एक है बुद्धि जो डिसीजन लेती है, ठीक है या गलत है। और एक है अहंकार जो अपने आप को पृथक सिद्ध करता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं विशेष हूँ। ये बीच का एक डिपार्टमेंट है जो मन। और एक जो चीज़ हम कहते हैं जिसे सोल, आत्मा कहते हैं, वो सबसे सूक्ष्म चीज़ है, बारीक चीज़ है, जो इन सब को चलाने वाली है, मूव करने वाली पावर है। उदाहरण के लिए जैसे अगर एक पंखा मूव करता है तो उसको चलाने वाली जो बिजली है वो आत्मा है। और जो चल रहा है, जो पंखा दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है, वो हो गया शरीर। सोल मे बी इट्स इनविजिबल, जी, या इट्स मे बी एब्स्ट्रैक्ट, जी, बट द बॉडी इज कंक्रीट, बॉडी इज कंक्रीट, विजिबल, राइट जी। और मन जो है इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली चीज़ है। मन आधा फिजिकल भी है, कुछ हद तक वो फिजिकल भी है, कुछ सूक्ष्म भी है। क्योंकि मन जब तक सूक्ष्म है, फॉर एग्जांपल इसी मन में गुस्सा पैदा होता है। अब गुस्सा किसी को
वैसे जब मन में पैदा होता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो फिजिकली शरीर पर आ जाता है तो चेहरे के हाव भाव दिखाई देते हैं कि व्यक्ति गुस्से में है। तो यानी मन जो है वो एक तरीके से शरीर को कंट्रोल करता है। हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारा जो मनुष्य शब्द बना है वो भी मन से ही बना है, और मन के बारे में ही कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। क्योंकि मन तरह तरह की, मन के साथ एक स्वभाव है, मन चीज़ों के साथ अटैच हो जाता है। मतलब संसार रूप, अगर मैं मूवी की तरह से कहूँ तो मूवी आप देखने जा रहे हैं, मूवी देखते हुए अगर आप एक दर्शक की तरह ही देखें कि भाई मैं एक दर्शक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सामने घटना घट रही है, आप जानते हैं कि वहाँ पर सब कुछ एक फॉल्स स्टोरी है जो क्रिएट की गई है, लेकिन उसके कारण भी आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, लोग रोना शुरू कर देते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस कहानी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। वो प्रभाव किस पर पड़ता है? वो प्रभाव मन पर पड़ता है। मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, तो मन जुड़ जाता है। उसी के कारण हमें दुख और सुख फील होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसी चीज़ें फील होती हैं। मान्छे बितिसके पछाडि उसको भौतिक शरीर रहँदैन, होइन, शरीर रहँदैन, मन चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन, अथवा कुन आकारमा रहन्छ? मन किस आकार में रहता है पूछ रहे हैं? मन का मतलब आकार तो, मन जो है वो सूक्ष्म है, सटल लेवल पर। जैसे विचार हैं फॉर एग्जांपल, विचार भी तो मन में ही पैदा हो रहे हैं ना। अब विचार अच्छे भी हैं और विचार बुरे भी हैं। अच्छा विचार इस आत्मा को अपग्रेड करता है, अच्छा बनाता है, और बुरा विचार उसको बुरा कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने मन में विचार पैदा करूं कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, आई एम वेरी सिक, आई एम वेरी सिक, आई एम वेरी सिक, थोड़े समय में ये शरीर बीमार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली। तो ये ट्रेनिंग एक तरीके से है। जब मैं कोई भी विचार को बार बार रिपीट करता हूँ, उसका सीधा प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा विचार रखता हूँ मैं कहूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो डेफिनेटली मन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा एक दिन। तो मन के विचारों का बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। इसके ऊपर मैंने पूरी बुक लिखी है, माइंड पावर के द्वारा अपना व्यक्तित्व निखारें, और पूरी बुक इसी बात पर है कि मैं कैसे अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी को और पूरे जीवन को बदल सकता हूँ। मान्छे बितेपछि नि भौतिक शरीर त रहँदैन, मान्छे मरेपछि, हैन जी। त्यस पछाडि त्यो सूक्ष्म शरीरको इकाइको त्यो मन पनि गएर आत्मामा बस्छ। जी, जब शरीर छूट जाता है, आप जैसा पूछ रहे हैं कि अगर शरीर छूट जाता है, तो अब शरीर छूटने पे देखिए 5 तत्व हैं इसके अंदर। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी से हमारी हड्डियां और मांस मज्जा बना है, जल तत्व से हमारा ब्लड बना है, अग्नि तत्व से अग्नि जो फायर है बॉडी में, जो खाने को डाइजेस्ट करती है, एनर्जी है, और वायु है, उसके बाद जो वायु बॉडी में 5 तरह की वायु होती है, और फिर आकाश तत्व है जिसमें सोच है, विचार है। मृत्यु होने पर पृथ्वी, जल और अग्नि तो समाप्त हो जाते हैं। हमने शरीर को तो जला दिया, अग्नि के हवाले कर दिया, तो पृथ्वी, जल, अग्नि तीनों खत्म। अब बची वायु और आकाश। वायु भी वायु में विलीन हो जाती है, लेकिन आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ जो हमारी जो सोल है, उसमें संस्कार जुड़े हुए हैं। उस संस्कारों के साथ ही आत्मा आगे की यात्रा करती है। तो सब कुछ मिट जाने के, मतलब शरीर के मिट जाने के बाद भी मन और संस्कार जो हैं बच जाते हैं, और उन संस्कारों को लेकर आत्मा आगे की यात्रा पर चल देती है। त्यस पछाडिको प्रक्रिया के हुन्छ त्यो एकदमै रोचक व्याख्या गर्नुहुन्छ कि तपाईले। अरूले तपाईँ जतिको मूर्त रूपमा ऋषिमुनिहरूले कयौँले व्याख्या गरे होला, तर अहिले तपाईँ सुनिन सक्ने, पाउन सक्ने, भेट्न सकिने, मैले अघि पनि भनिसकेँ 1200 भन्दा बढी भिडियोहरू छन्। त्यो मान्छे बितिसके पछाडि ती आत्माहरू के हुन्छन् सरदर? मतलब आत्मा के साथ क्या होता है मृत्यु के बाद? तो मृत्यु के बाद जो जितना मैंने समझा है, और क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ माय गुरुजी आई कैन सी द सोल्स, सो आई कैन सी इफ somebody dying, सबै, it's possible. I just have to pay my attention and slowly I can see the entire aura as well as associated souls if there are any. तो उसको देख के जो मैंने अभी तक देखा है, जाना है इस बात को कि सोल वहीं मौजूद रहती है। जैसे अभी किसी की डेथ हुई तो वो मृत शरीर से बाहर निकलने के बाद वो सोल जो है वो आसपास में मौजूद रहती है। सबसे पहले तो अगर उसको पता होता है, मतलब जीवन भर उसको ये समझ है कि मैं एक शरीर था और शरीर छूट गया है, तो वो उस शरीर से वो अपने आगे की यात्रा पर चले जाना, जिसको हम कहते हैं यमराज के पास जाना, कर्मों का हिसाब होना, या अगले जन्म की यात्रा पर जाना। तो ये सारी वो सोल आगे की यात्रा पर चल देती है। बट बहुत सी जो सोल्स हैं वो ऐसी हैं जो शरीर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। पर्सेंटमा भनौँ भने
अगर प्रतिशतमा भन्दा परसेंट कहूँ तो मोस्ट जितना मुझे समझ में आता है अराउंड 60% ऐसा है जो बहुत स्टक हो जाती हैं शरीर के साथ। लगभग 40% ही ऐसी हैं जो आगे की यात्रा पर जाती हैं तुरंत ही, मतलब एटलीस्ट वो आगे की यात्रा, उसमें से कितनों का पुनर्जन्म तुरंत होगा वो एक अगला स्टेप है। फिर जी जी, वो अगला स्टेप है। अभी के लिए वो यहाँ से निकल तुरंत तो नहीं जाती, एक बार तो वो जाके उसमें 13 डेज का एक प्रोसेस होता है, तो 13 डेज में वो आत्मा जो है वो एग्जिट करके एक बार वो यमराज के पास जाकर उसे पुनः शरीर में भेजा जाता है 13 डेज का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो एक बार अपने सारे संबंधों की रियलिटी को देख सके, सच्चाई जान सके कि जिन जिन के साथ मैंने प्रेम किया था क्या वो मुझे भूल रहे हैं, क्या मैं उन्हें ईजिली भूल सकता हूँ और मैं अपने जो मेंटल कनेक्शन है वो कट करके मैं आगे जा सकूँ। ये 13 डेज का प्रोसेस हमारे यहाँ पर बताया जाता है। जो बाकी के लोग हैं, जो मैंने जो 60% बोला, जो अटक जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरा है। मतलब उनको वो चीज़ में वो काफ़ी डेंजरस है, जिसको हम प्रेत आत्मा बोलते हैं। उनके पास अब फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन इच्छाएं बाकी हैं। मतलब जैसे उनकी खाने पीने की इच्छा बाकी है, मोह ममता बाकी है, तृष्णा बाकी है। शरीर नहीं है लेकिन शरीर से जुड़ी हुई हर इच्छा पेंडिंग है। खाने की इच्छा है लेकिन खाने के लिए शरीर नहीं है, मुंह नहीं है। ऐसे ही देखने की इच्छा है लेकिन देख वो सबको सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। टच करने की इच्छा है, खाने पीने की सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उस सोल की बहुत हालत ख़राब होती है। उसको केवल पुण्य जो है वो उसके लिए, पुण्य जो है उसके लिए फीड है, मतलब खाना है, उसके लिए भोजन है। अगर हम पुण्य समर्पित करते हैं या परमात्मा को जो उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, केवल उसी के कारण वो आत्मा तृप्त हो सकती है। अदरवाइज वो आत्मा अतृप्त होकर भटकती है। फिर वो जगह जगह मतलब लोगों को तंग करना शुरू करती है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागती है। वो ऐसे लोगों को तंग करती है जो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर शराबी रहा, उसने शराब पिया खूब, मृत्यु के बाद वो इस संसार को छोड़ के जाना नहीं चाहेगा, उसको शराब की ललक है, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जो शराब पी रहे होंगे, तो उनमें वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी उनकी सोल, और उनके थ्रू वो उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करेगा, मतलब वो अटैच हो जाएगा। इसलिए अधिकतर जो लोग बहुत बुरे काम करते हैं, जो गुस्से वाले लोग हैं, इन सब के अंदर भी समझो कि वो कोई ना कोई सोल इनसे अटैच हो जाती है। इनके आसपास की जो सोल है ना, वो उनके से अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए इंसान को बहुत सोच समझकर मतलब अपना जीवन बिताना चाहिए कि वो ऐसे नेगेटिव सोच ना रखे और ये जाने कि ये शरीर है और एक दिन छूट जाएगा। इसी के लिए हमारे यहाँ गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ हैं जिसमें डिटेल में बताया गया कि आप इस तरीके से जीवन व्यवहार करो कि मृत्यु के बाद तुम अटैच ना रह जाओ। जो अटैच हो जाते हैं ये प्रेत आत्मा बनकर घूमते हैं। यो 13 दिनको मृत्यु संस्कार राखेका छौँ नि हामीले, सनातन परम्परा। त्यो एकदमै शरीरबाट त्यो आत्मा छुटिन नि त्यति समय लाग्ने भएले त्यो चाहिँ त्यति प्रावधान गरेको होइन? जी जी, उसमें ये प्रावधान इसीलिए किया गया कि तुरंत नहीं हो जाता, मनुष्य को एक टाइम दिया जाता है परमात्मा की तरफ से कि भाई आप थोड़ा समय एक बार अपने रिश्तेदारों को देख लो, मिल लो, एक बार इन सब से कंक्लूड कर लो। मतलब अपने जीवन के जो भी आपके साथ मन में बंधन थे ना, उनको एक बार कंक्लूड कर लो कि भाई अब मैंने देख लिया, अब मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो नाउ ईजिली। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा है कि सोल अटकी रहती है, वो देखती है कि लोग मुझे याद कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि लोग फ़ोटोएँ लगा कर रखते हैं, अपने मृतक जनों की फ़ोटोएँ बहुत लगा के रखते हैं। और मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी, मैंने कई वीडियोज़ में रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ उनकी फ़ोटो मत लगाया करो, क्योंकि जिसकी आप फ़ोटो लगा के रखते हो आप बार बार उनका ध्यान करोगे, बार बार उनके साथ आप अटैच करोगे। भनेको घरमा उसको तस्बिरै नराख्ने। मेरा तो यही निवेदन है। अब आफ्नो बुवा बित्या हुन्छ, हजुरबा बित्या हुन्छ, को बित्या हुन्छ, इवन इफ कि आपके वो कितने भी अपने थे, लेकिन अब तो वो शरीर में नहीं है ना, क्योंकि वो उस समय आपके सपने थे, बिल्कुल थे, और उनके प्रति प्रेम का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। बट एक समस्या ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी सोल आपके साथ कनेक्टेड रहती है, वो सोल आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो 13 डेज के बाद उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, बट आपकी अटैचमेंट देखकर वो यहीं रहती है सोल, विच इज़ वेरी बैड। तो कुछ दिनों में वो मार्मिक र महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। जी, शरीर नाशवान छ, जी, क्षणभङ्गुर छ, जी, हामी जन्मिन्छौँ र मर्छौँ। जी, मरे पछाडि तपाईँले भने जस्तो यो पञ्चतत्व मध्येको एउटा आकाश तत्व मात्रै बाँकी रहन्छ हैन, तपाईको कर्म मात्रै बाँकी रहन्छ। जी, हैन, त्यो स्मरण, त्यो संचिति मात्रै बाँकी रहन्छ, अथवा बाँकी रह्यो भने तृष्णा बाँकी रहन्छ हैन। जी, र उसलाई त्यो आत्मालाई नभड्किएर सहज रूपमा जान सक्नका लागि चाहिँ उसको कुनै पनि उसले यसप्रतिको मोह, यसप्रतिको चाहिँ तृष्णा बाँकी नराखिदिनुस्। जी, तस्बिरकै रूपमा भए पनि नराखिदिनुस्, ताकि उसलाई बिदा गर्न, उसलाई जान सजिलो होस्। जी जी, अगर वो
तृष्णा उसके साथ कनेक्टेड है, तो व्यक्ति उसको बार बार याद कर रहा है, उसके घर के लोग उसे बार बार याद करते हैं, तो उसके मन में भी उनके प्रति प्यार जागने लगता है। देखो मेरी बेटी मेरे को इतना याद कर रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने बहुत आत्माओं को देखा है, मैं बाय ग्रेस ऑफ माय गुरुजी आई कैन सी द सोल्स। एक बार हमने किसी सोल को, मतलब बच्चे की करीब 2 महीने की ही एज है, उस बच्चे की मृत माँ की डेथ हो गई, उसकी माँ की सोल वहाँ बैठी हुई है और कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे के बारे में टेंशन में है। शी इज़ नॉट विलिंग टू गो। करीब 3 महीने बाद उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, पूछा कि भाई ये सोल, हमें बच्चे के आसपास कुछ फील होता है और कोई और उसके बच्चे को टच करे ना, वो बच्चा हल्ला मचा देता है। मतलब दे फील दैट समबडी इज देयर एंड दैट समबडी इज द मॉम हु इज़ नॉट गॉन। वो गई नहीं है, वो वहीं बैठी हैं और वो बच्चे के साथ हिलना नहीं चाहती और किसी और को उसके पास होना उसे मंजूर नहीं है कि कोई और भी नहीं उसको प्यार करे, मैं ही हूँ उसके लिए। बड़ा मुश्किल है ये, बड़ा डिफिकल्ट है। सोचिए एक बच्चे को फीड की जरूरत है, उसे दूध चाहिए, उसे कुछ नहीं जीवन चाहिए नहीं, जीवन बीतेको मान्छे तो गयो नहीं। तो अब यही समस्या है। ये तो एक, मतलब मैं अपना एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे और बहुत लोग हैं। मैं एक व्यक्ति के घर में गया, दिल्ली में, किसी ने हमें बुलाया कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ फील होता है, इस घर में मुझे फील होता है कि समबडी इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर। मैंने कहा घर किसने बनाया था? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने बनवाया था और बहुत प्यार से बनवाया था, करीब 10 साल की मेहनत लगी है, खूब कमाई लगी है। और जब ये बन के तैयार हुआ, घर के उद्घाटन के करीब 5 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मुझे कुछ फील होता है जैसे कुछ है मेरे आसपास में। मैंने देखा कनेक्ट करके, तो मुझे पता चला कि उसके फादर वहीं हैं, वहीं बैठे हैं। आफूले त्यत्रो 10 वर्ष लगाएर बनाएको घर बनेर सर्न नपाइकिन जानु परे पछाडि रह्यो मन। जी, तो मन वहीं अटका पड़ा है। मैंने उनसे जब निवेदन किया, बात करी, देयर इज़ ए वे, वो आत्मा से बात करने का भी एक तरीका होता है। जब रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आप जा क्यों नहीं रहे हैं? तो उनका यही कहना था, जैसे अभी आपने कहा, कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैंने इतना जीवन उसके पीछे लगाया, आज घर बन के तैयार हुआ तो मेरे प्राण छूट गए, मैं कैसे चला जाऊँ? भोग नहीं पाई ना मैं भोग नहीं पाया, ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, मैं अपने घर को एंजॉय कर रहा हूँ, तुम कौन होते बोलने वाले? मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका शरीर तो छूट चुका है, अब आपके बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, अरे कुछ भी रहे मेरा है ये, दिस इज़ माइन। तो बड़ा दुख है। अब समस्या क्या है, ये व्यक्ति किसी को भी इस घर में टिकने नहीं देगा, किसी को भी नहीं। कसरी समझाउनु होता था पहले? कितना उस समय समझ नहीं सकता वो, उस समय समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोल फॉर्म में है। अगर वो इंसान होता तो आप लॉजिकली किसी तरीके से शायद समझा भी पाते। आत्मा को कौन समझाए बैठ के? हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ऐसा करो, ज़्यादा करो, एग्रेसिव हो जाती है वो सोल, पीछे हो, आई विल, मतलब वो गुस्से में आके फिर हमारे ऊपर अटैक कर देती हैं। खैर हम पूरा प्रोटेक्शन लेते हैं, गुरु की कृपा है। मैं ये कहने का अर्थ है कि ऐसे ही अनेक घरों में, जैसे आपने हॉन्टेड घर सुने हैं या मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हॉन्टेड हैं, लोग भी हॉन्टेड हैं, लोगों के साथ उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कनेक्टेड हैं। कोई लड़की अपनी माँ को बहुत याद करती है, उसकी माँ की सोल उसके आसपास में घूमती रहती है हर जगह पर। ऐसा कोई लड़की अपने किसी लड़के से प्यार करती है और वो समहाउ उनकी शादी नहीं हो पाती, वो लड़की की डेथ हो गई है, लेकिन वो किसी की शादी नहीं होने देती इसके साथ। ऐसा भी हमारे पास बहुत किस्से आए हैं। उसके साथ किसी की भी शादी का कोई रिश्ता होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो कभी इससे प्यार करती थी, वो चली गई है, अब वो किसी की नहीं होने देगी। इस टाइप की बहुत चीज़ें देखी हैं। लोगों के साथ क्या है कि लोग उन्हें भूलना नहीं चाहते। बेशक बात ठीक है, आपको याद आती होगी, बट ये सच्चाई है, हमें जाननी चाहिए कि भाई एक शरीर में ही तो थे, फिजिकल बॉडी है, तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी, वो तो हम सुनते तो हैं गीता में, लेकिन जानते नहीं इस बात को कि भाई इससे तो शस्त्र काट नहीं सकते, वो आत्मा तो आगे की गति के लिए जानी चाहिए, लेकिन हम उससे पकड़ के बैठे हैं। हाम्रो त्यसैले त्यो 13 दिनको कर्म, त्यस पछाडि क्रमशः 45 दिनको हरेक दिन महिनामा हुने मासिक कर्मदेखि लिएर वार्षिक रूपमा हुने पुण्यतिथिहरू, श्राद्धहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो आत्मालाई चाहिँ अगाडि बाटो जाने सहज मार्ग बनाएको हो। त्यो पनि नगर्नु त भने होइन नि। जब तक मोह खत्म नहीं होता, आप कितने भी क्रियाकर्म कर लो, अटैचमेंट खत्म नहीं होती। आप सिर्फ कर्म ही तो कर रहे हो, आप उसके लिए कोई पूजा पाठ कर रहे हो मान लो, लेकिन वो सोल समझने को तैयार नहीं है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। क्योंकि जब तक वो इंसान जीवित है तो आपके पास एक लॉजिकल ब्रेन भी है, आप जानते हैं, लॉजिकल माइंड भी है, एक हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। मृत्यु के बाद कॉन्शियस माइंड नहीं बचता, देयर इज नो लॉजिक, ओनली इमोशंस आर देयर। मुझे चाहिए तो चाहिए, बस दैट्स इट। जिद्दी जो इमोशन है, अच्छा बुरा, गुस्से वाला हो तो मृत्यु के बाद वो गुस्सा कई गुना बढ़ जाएगा, प्यार वाला होगा तो वो प्रेम बढ़ जाएगा, अटैचमेंट होगी तो और मल्टीप्लाई हो जाएगी, अटैच डिटैच सब कुछ जो भी चीज़ होता है ना, मृत्यु के बाद मैंने पाया है कि वो
कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, वही इमोशन, और वो इमोशन ही बचते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। देयर इज नो लॉजिक। अगर आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करो त्यसले ना, हानि चाहिँ गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो भड्केको आत्माले कति हानि गर्न सक्छ? वो कर सकती हैं। वो हानि कई तरीके से, जैसे अगर उनकी बात पूरी नहीं होती, जैसे मैंने उस लड़की का बताया फॉर एग्जांपल, वो लड़की उससे लड़के से प्यार करते हैं लेकिन उसकी डेथ हो गई, मतलब लड़की की डेथ हो गई, उसकी सोल है, वो नहीं चाहती किसी की भी शादी इसके साथ हो, तो कैसा भी नुकसान कर सकती है वो उसका, जो भी उसके साथ शरीर हुँदैन, केले नुकसान पुर्याउँछ त? उनके नेगेटिव थॉट पैदा करती है, रिश्ते जोड़ने नहीं देगी, उसके मन में नेगेटिव थॉट पैदा करेगी। रात को ज़्यादातर ये सोल्स क्या होगी, लोगों का ऑरा बड़ा वीक होता है, मतलब एक आम इंसान का ऑरा मतलब हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच होता है। जब वो कवच कमज़ोर हो जाता है किसी का भी, तो वो सोल आसानी से उसको इन्फ्लुएंस करती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर आत्मा आ गई, मैं उस आत्मा आ गई ना कहकर ऐसे कहूँगा कि इन्फ्लुएंस करती है वो उसके माइंड को। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई आत्मा उसे प्रभावित कर रही है, तो जो उस आत्मा की सोच होगी ना, वो आपके विचार वैसे ही बदल देगी। दे ट्राई टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, कि आपको जानबूझ के नेगेटिव सिचवाएगी। जैसे एक व्यक्ति सिंपली जा रहा है, उसके मन में जानबूझ के विचार डाल दिए और उसका एक्सीडेंट करवा दिया, क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा सा उसका हाथ टर्न ही तो करना है, इतना टर्न किया और कहीं का कहीं बढ़ा दिया। ऐसे हमने बहुत चीज़ें देखी हैं होती हुई कि आत्मा बहुत नुकसान कर सकती है जब अटैच रहती है किसी के साथ। तो जति नुकसान गर्छ त्यति राम्रो पनि गर्दिन सक्छ, राम्रो पनि त गर्दिन सक्छ, बुरा गर्नेले अच्छा पनि त गर्न सक्छ। अच्छा भी कर सकती हैं, मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छा भी करना चाहे तो कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, अच्छा चाहे तो। पर अच्छे में क्या कर सकती हैं इससे ज़्यादा, मतलब किसी, जैसे मैंने माँ का बताया, वो अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, मृत्यु हो गई है लेकिन बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, अच्छा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे अच्छा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो किसी और लेडी को उस बच्चे के नज़दीक भी नहीं आने देती, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कति प्रतिशत आत्मा चाहिँ सहज रूपमा शरीर ग्रहण गर्न सक्छ? जितना मैंने अभी तक समझा है सहज रूप में, देखो जो एग्जिट हुई, मतलब जो मैंने कहा टोटल 100 अगर लोग मरे, उसमें से 60 तो हो सकता है प्रेत योनि में भटकते रहे, जो 40 गए उनको मैं अगर पूरा मान के चलूँ, 40 में से कुछ आत्माएं तो सीधी सीधी नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयार होती हैं तुरंत ही। हाँ, वो तुरंत भी तैयार हो जाती हैं। अब एग्जैक्ट कितने परसेंटेज है इसको, और बहुत सारी कैलकुलेशन है, कभी कुछ ठीक भी कुछ कम ज़्यादा भी मैंने सुना है इसमें, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मुझे तो जन्म चाहिए, और जन्म भी ऐसा जिसमें मेरी पिछली डिमांड पूरी हो सके जो पिछले जन्म में नहीं हुई थी। तृष्णा। जैसे क्वाइट पॉसिबल कि जो व्यक्ति इस जीवन में बहुत गरीब मरा हो, जीवन भर ये सोचता रहो काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पैसा होता, क्वाइट पॉसिबल कि मरते उसका जन्म किसी अच्छे घर में जहाँ उसकी सोल कनेक्ट हो पाए, मतलब किसी भी अमीर घर में उसको जन्म अगर मिलने की कोई चांस होगा तो वो जरूर जन्म लेने की कोशिश करेगी। अघिल्लो जीवनमा जे कुरा प्राप्त नभएर अथवा गर्दा गर्दै त्यसबाट तृप्ति नभएर अतृप्ति भएको छ, त्यस्तो किसिमको के अरे गर्व खोज्छ। जी बिल्कुल, वो अपनी आत्मा अपनी वासना, अपनी इच्छा, अपनी डिजायर, अपनी तृष्णा के हिसाब से अगला गर्भ खोजती है जहाँ पर उसकी इच्छा पूर्ति हो सके। ऐसी जैसे आध्यात्मिक लोगों के साथ भी मैंने अपनी लाइफ भी देखी। जब मैं इस जीवन में आने वाला था इस बार, तो उससे पहले अब जब आप अवेकन्ड होते हैं कुछ, तो अवेकनिंग से पहले आपको चॉइस दी जाती है, मतलब आपके पास चॉइस है कि देखो आप यहाँ जन्म ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, इस जन्म में आपकी प्रोग्रेस इतनी होगी, ये इसमें इतनी होगी, इसमें इतनी होगी, ऐसा होगा। अब बताओ क्या चॉइस है। लेकिन ये चॉइस अच्छी आत्माओं को दी जाती है जिनके पास बहुत पुण्य होते हैं। जो लोअर कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, जो बहुत पुण्य आत्मा नहीं होती, उनको तुरंत जैसी उनकी डिज़ायर होती है वैसा उनका तुरंत जन्म करवा दिया जाता है। लेकिन जिनका गर्भ तैयार नहीं होता, जिनके लिए अगला जन्म के लिए माँ बाप तैयार नहीं होते, उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कभी कभी ये वेट कुछ दिनों की भी होती है और कभी कभी सालों की भी होती है। देयर आर समटाइम इवन ईयर्स कि इनको वो आत्मा, वो शरीर नहीं मिल पा रहा जैसे ये चाह रही थी, तो वैसे माता पिता से नहीं मिल पा रहे तो वो टाइम लगाती हैं उसमें। इस एउटा त भड्केको आत्मा भयो, त्यो कसरी उन्मुक्ति पाउँछ भन्दा उसको तृष्णा, त्यो राग द्वेष मोह तृष्णाबाट मुक्ति पाएपछि पाउला, अथवा त्यो अरू उसका आफन्तहरूले गर्ने प्रार्थना र अरू कुराहरूले पनि सहज होला। दोस्रो चाहिँ तुरुन्तै शरीर पाउने भयो। तेस्रो चाहिँ असाधारण आत्मा, त्यो चाहिँ कस्तो आत्मा हो? असाधारण में दो तरह की आत्मा होती हैं। जो बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं होती हैं, जैसे ओशो जैसी महान हस्तियाँ, अगर ये हस्तियाँ कभी जन्म लेना चाहती हैं तो माता पिता का उस लेवल की एनर्जी होना भी अच्छा है, मतलब ज़रूरी है कि माता पिता भी उतनी हाई लेवल की सोल होनी चाहिए। लेकिन और कुछ बहुत नेगेटिव सोल्स भी होती हैं। बहुत नेगेटिव में कोई गैंगस्टर है, अगर ये मरेगा
या बहुत जिसने बहुत मर्डर किए हैं, ये मरेगा तो ये बहुत ज़्यादा खराब उसको ढूंढेगा। ऐसी आत्माओं को भी कोई ना कोई वो चाहिए, जैसे रावण जैसी आत्माएं कोई इतनी आसानी से मतलब वो जन्म नहीं लेती, दे नीड सम हायर लेवल ऑफ नेगेटिविटी। तो उनको टाइम लग जाता है, इनके लिए हो सकता है कभी साल भी लगे, कभी कई साल भी लग जाएं ऐसी आत्माओं को। उसको तो तपाईँले भन्नुभएको छ 700 वर्ष जी, लाग्यो। 700 साल। मेरे भी पिछले जन्म और इस जन्म के बीच में 20 इयर्स का गैप था। 20 वर्ष। हाँ, 1955 में मेरा के पिछले हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो जन्ममा? जी, अघिल्लो जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पिछले जन्म में? या। पिछला जन्म जो मेरा था, मैं उस समय जगाधरी इंडिया में एक जगह है हरियाणा में, वहाँ मेरा जन्म था। मैं सिख था उस समय, सरदार था। तो सरदार जी, आई यूज टू बी डू गुरबानी पाठ एंड अदर थिंग्स, और बहुत मतलब पुण्य कार्य काफ़ी किए थे उस समय, काफ़ी अच्छे थे। त्यो ठाउँमा जानुभयो अहिले? जी, मैंने देखा, उस जगह पर जाकर भी देखा है। आई फील दैट, मतलब मैं उस जगह पर जाकर भी देखा है। कुछ जगहें पहचान में आती हैं, गुरुद्वारा है वहाँ पर, वो मैंने पहचाना। आई सीन दैट प्लेसेस, सम ऑफ द प्लेसेस आई सीन। अर्को जन्ममा चाहिँ अब के हुन्छ? उससे पहले जन्म में मैं एक सन्यासी था। मैं जगह जगह जाकर प्रचार करता था। अब इस पछाडिको, इस पछाडि, इसके जस्ट पीछे वाला में तो नहीं, उससे पहले नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट जो जन्म है, नेक्स्ट जन्म मेरा 2073 में होगा। ये जो जीवन है, ये गुरुदेव ने बताया कि मेरा 2048 तक जीवन है। 48? You are talking in the television? Yes. As Gurudev told me, 2048 I will be leaving this planet and then reborn on this planet again, 2073. तो around 25 years of gap will be there, and then गुरुदेव ने फरमाया कि वो जन्म इससे मच बेटर होगा, क्योंकि यह इस जीवन का टारगेट डिफरेंट था। मुझे बहुत लोअर लेवल पर काम करना है, बहुत ज़्यादा जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करना है। नेक्स्ट जन्म में टारगेट डिफरेंट दिया जाएगा, तो उस जीवन के टारगेट्स अभी बनाए जा रहे हैं, दे आर ऑन गोइंग। तो वो जन्म के लिए भी अभी तैयारी चल रही है, ऑन गोइंग साथ में। पास्ट लाइफका विषयमा चाहिँ किन जानकारी लिने मान्छेले? जिउनी त प्रेजेंट लाइफमा हो। नहीं, ये बात ठीक है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में आओ, बट फिर भी आज आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जब आप पूछते हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं गरीब हूँ तो क्यों गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ तो क्यों अमीर हूँ, या मेरी ये बीमारी हुई तो क्यों बीमारी हुई, मेरे ये रिश्तेदार मुझे चीटिंग क्यों कर रहे हैं। ये सवाल आपके मन में, हर एक लोग इंसान के मन में आते हैं। आखिर कोई तो कारण होगा कि आपको ही ये बीमारी लगी, आपको ही ये इतना दुख झेलना पड़ा, आपको ही इसी जगह पर इसी प्रॉब्लम से झेलना पड़ा। तो उसके कर्म, उसका जो कारण जानने के पीछे जो है वो कर्म का सिद्धांत ही समझ में आता है कि भाई कर्म ऐसे रहे होंगे तो आपका जन्म ऐसा हुआ। तपाईले कति मान्छेको चाहिँ पास्ट लाइफ हेर्नु भएको छ, पूर्व जीवन? कितने लोगों का किया मैंने लगभग 25,000 लोगों का किया है, अराउंड 25,000। अलि अनौठा त्यस्ता अलग अलग टाइप के लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे यूनिक यू वांट टू शेयर? हाँ, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों का मैं इसमें उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ। जैसे मैं कई बार एक एग्जांपल मैंने जैसे मैं बताता हूँ। जैसे जो लोग जैसे कोई एक लेडी है, वो बहुत परेशान थी, हमारे पास जो आई वो बहुत दुखी थी इस बात को लेके कि मेरे इन लॉज मुझे तंग करते हैं, डाउरी के लिए मुझे बार बार परेशान किया। हाँ जी, दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता है, और सब लोग मेरे इन लॉज हैं वो टॉर्चर करते हैं। मेरी सास है, मेरा हस्बैंड है, देवर जेठ, और ये सब मिलके टॉर्चर करते हैं, जैसे कई जगह होता है, अभी भी बहुत डाउरी चलती है। तो इनका मैंने जब पास्ट देखा कि उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो डिवोर्स लेने की सोच रही हूँ। मैंने कहा बहन थोड़ा एक बार मुझे देख लेने दो पास्ट। देखा तो पता चला कि ये लेडी जो है लास्ट बर्थ में एक लुटेरा थी, लाइक हु यूज्ड टू लूट पीपल, जैसे तैसे करके लोगों से चीट करके पैसा ऐंठना। अब इसने कई लोगों को चीट किया, अलग अलग। शी वॉज ए जेंट्स, मतलब वो एक मेल थी, और मेल फॉर्म में उसने बहुत लोगों को चीट किया। किसी को बेटा बन के चीट किया, किसी लेडी को, ओल्ड लेडी थी, उसको बेटा बन के बोला कि तुम मेरे को थोड़ी वो कर दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मुझे मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। तो अपनी प्रॉपर्टी उससे ले ली और उसको चीट करके निकल लिया। राइट, ऐसे उसने कई लोगों को चीट किया। किसी को मैं तुमसे शादी करूँगा, किसी लड़की के साथ ऐसा प्रॉमिस किया, पैसा वैसा लेके निकल लिया। मतलब लोगों को लूटना ही काम था। कुछ 10-12 लोगों को लूटा इसने अलग अलग रूपों में। मैंने ये पाया कि इस जीवन में इसके जितने भी रिलेटिव हैं ये वही लूटे हुए लोग हैं।
देयर आर ऑल बदला दोज पीपल जो बदला लेने के लिए नेचर ने इसके सामने रख दिए। अभी तक क्या था, शी वॉज जस्ट ब्लेमिंग एवरीबडी, ये बुरा ये बुरा ये बुरा, सब मुझे ऐसा बुरा बोलते हैं, मैं ठीक हूँ ये सब बुरे हैं। टिल द टाइम शी वॉज थिंकिंग लाइक दैट। बट जैसे उसको ये समझ में आया कि बुरी तो मैं हूँ, मैंने पता नहीं कितनी बुरी हरकतें इनके साथ करी है, इतना चीट किया। जिस सास को मैंने आज जो मुझे थोड़ा गुस्सा कर रही है, मेरे ऊपर चिल्ला रही है, मैंने उसको बुढ़िया को मरने के लिए छोड़ दिया, मतलब शिवाजी ओल्ड लेडी, मैंने उसको लिटरली मरने के लिए छोड़ दिया, उसका सारा पैसा वैसा हड़प के ले गया। अब अगर वो मुझे थोड़ा बहुत चिल्ला रही है, आई शुड बियर दैट, इतना तो मुझे समझ में आ गई। तो उसने उसके बाद से जो चेंज उसके अंदर आया, उसने उस दिन से मतलब मैंने कहा कि बहन इनकी सेवा करो, अब तुमने क्योंकि इनको चीट किया था, अब तुम्हारा कर्मा है, भाग जाओगी तो कर्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, किसी और जन्म में फिर तुम्हारे सामने आएंगे। बेटर है कि इनको फेस करो, अझै कठोर भएर आउँछन्। हाँ जी जी। तो इनको फेस करो, इनके साथ प्यार से डील करो, क्योंकि तुम्हारी गलती है, इनकी गलती नहीं है। अभी तक तुम ब्लेम कर रही थी, पास्ट लाइफ जानने के बाद ये समझ में आया कि ब्लेम नहीं है, मेरी ही गलती है, मेरी गलती है तो मैं ही सुधारूंगी। तो प्यार से इनकी सबकी सेवा करो, जितना हो सकता है इन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करो। कुछ 6 महीने बीते होंगे, उस लेडी का हमारे पास मैसेज आया कि भैया बहुत कुछ बदल गया है, थिंग्स हैव चेंज। लोग जो मेरे सारे अगेंस्ट थे, धीरे धीरे मेरी सेवा से वो प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग मी कि अब ठीक है, मतलब वो इतना तंग नहीं करते, इतना परेशान नहीं करते। अब ये उनको उन्हीं लोगों के बीच में एक तरीके से मतलब एक अच्छे लेवल पर जी रही है, जो उसको बहुत तंग करते थे पहले। तो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे जो कंक्लूजन ये निकला कि अपनी इस जीवन में जो भी घटना घट रही है उसे स्वीकार करो। एकदम से आप हर चीज़ के प्रति ब्लेम नहीं कर सकते। पास्ट लाइफ से यही पता चलता है कि ब्लेम करने के लिए कोई नहीं है, ब्लेम मेरे अपने कर्म हैं, तो आई शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई कर्मास, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट थिंग तो अगर मैं अगर अपने कोई भी मेरे कर्म खराब हैं रहे हैं, तो उसके कारण मैं आज कोई दुख भोग रहा हूँ, तो मैं अपने दुखों के लिए ब्लेम ना करूँ। दूसरा, मैं एक माफ़ी प्रार्थना करूँ, प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। मैं कई बार बोलता हूँ कि प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस जरूर करनी चाहिए। इसमें ये होता है कि मैं मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा से माफ़ी मांगता हूँ। जो भी मैंने कर्म बुरे किए हैं, चाहे जाने में किए हैं चाहे अनजाने में, इस जन्म में के पिछले जन्म में, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है सबको ये माफ़ी प्रार्थना करनी चाहिए। मैले मेरो अथवा अरू कसैले कसैको आफै चाह्यो भने देख्न सक्छ, कसैको सहयोग बिना? अपने आप से तो पॉसिबल नहीं है, अपने आप से देख पाना बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध की पद्धति में एक प्रतिप्रसव साधना हुआ करती थी, वो काफ़ी लंबी और टाइम कंज्यूमिंग थी, उसमें 3 महीने लग जाते थे उसमें कैपेबल बनने के लिए कि आप अपना पास्ट देख सकें। अब जो है मॉडर्न हिप्नोसिस के जरिए पॉसिबल है, पर उसमें किसी दूसरे की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब दूसरा एक हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो है वो आपको इजीली ले जा सकता है। खुद से खुद को देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी अगर किसी को करना हो, मैले मेरो पास्ट लाइफ देख्न चाहेर तपाईको सहयोग लिन चाहे भने कति लाग्छ? आप पैसों की बात कर रहे हो? हैन, या टाइम। हाँ, टाइम लगभग 2 से 3 घंटे आप देख सकते हैं आसानी से। त्यसो त आज मैले पूर्वजन्म हेरेर मात्रै पठाउँ क्या त मैले? तुरंत अभी तो देख लेते हैं, अगर समय होता तो जरूर कर लेते हैं, थोड़ा समय लगता है इसमें। एक दूसरा तरीका भी हमने, क्योंकि कोरोना टाइम में सब लोग अपने घरों पे थे, कोई लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो हमने ऑनलाइन भी इसका तरीका विकसित किया कि अगर आप फोटो भी दे देना, केवल फोटो के जरिए भी पॉसिबल है देख पाना। तो हमने ये ऑनलाइन ट्रिक जो है गुरुदेव से पूछ के निकाली कि अगर कोई मुझे फोटो में उसकी थर्ड आई से उसके अंदर झांक के उसके पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकता हूँ, ये पॉसिबल है। मैं आपको बता सकता हूँ कुछ भी। तपाईको सहयोगले मैले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त म के थिएँ भनेर, मैले पनि त महसुस गर्नु पर्यो नि। ये बात तो आई कैन रियलाइज ये वाला प्रोसेस तो फिर मेरे को करवाना पड़ेगा, मतलब वो जो ओरिजिनल मेथड तो ये है कि मैं आपको करवाऊंगा, उसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं जी। तो ज्यादा वक्त होइन नि त? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, टाइम इतना ही लगता है। जो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं तो इसको 1 आधे घंटे में देख सकता हूँ या 10 मिनट में भी देख सकता हूँ। प्रसिद्ध मान्छेहरूको चाहिँ तपाईले पास्ट लाइफ हेर्नु भएको छ नि? सेलिब्रिटीजहरू, ठुला ठुला पोलिटिशियन्सहरू, जैसे खास तौर पे जो शाहरुख खान का पास्ट लाइफ जैसे किसी ने देखा तो पास्ट लाइफ में सरला बॉस नाम की एक डांसर हुआ करती थी, बहुत फेमस है, उनका नेट पे देखेंगे तो जिक्र आता है पूरा डिटेल में। सरला बॉस करके एक डांसर हुआ करती थी, वो अपने जीवन में बहुत फेमस नहीं हो पाई। उसकी जो डिज़ायर थी सरला बॉस, उनका वो बंगाल से बिलोंग करती थी सरला बॉस, और अच्छी डांसर थी, मतलब अच्छे लेवल पर बहुत,
लेकिन बहुत फेमस नहीं हो पाई। उसके मन की जो डिज़ायर थी कहीं ना कहीं वो रह गई। उसमें जिक्र किया है कि वही जो सरला बोस है वो अगले जीवन में शाहरुख खान बन के आई है। तो इसकी बहुत सारे, जैसे शाहरुख खान का भी कुछ कनेक्शन बंगाल से है, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। मैंने कुछ 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं ऐसे इस टाइप का कि उनका एक कनेक्शन जैसे देखा, अन्य लोगों का भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी, पर मैंने पर्सनली नहीं, एक बुक है उसमें पूरा मेंशन उन्होंने किया है इसके बारे में। पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इनके लाइफ में नहीं गया हूँ। मैं अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वो जो मेथड था उसमें था कि मैं सामने वाले व्यक्ति को लेकर जाऊंगा तभी पास्ट लाइफ पॉसिबल है। अब जो मेथड हमने निकाला है कि फोटो के जरिए किया जा सकता है, तो निकाला जा सकता है। मैं जसको चाहे त्यसको, तपाईँले त अम्बानीको चाहे अम्बानीको, मोदीको चाहे मोदीको, जसको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैंने अंबानी जी का भी पास देखा था, के थियो जो कर्म था वो मैंने देखा था कि ये इतने अमीर क्यों हैं। मतलब एक बात सबके मन में आती होगी ना कि वाई इज सो रिच। तो वो मैंने पास में देखा था कि एक बार कि इनके अब से करीब 10-12 जन्म पहले इनका जो मैंने इवेंट देखा, वो घटना देखी थी, ही वॉज वेरी पुअर एट दैट टाइम। मतलब बहुत ही गरीब थे उस समय में, बहुत गरीब, इतने गरीब कि जैसे मैंने देखा था कि ये क्या करते हैं, जैसे खेतों में जब फसल कट जाती है तो उसके बाद जो दाने बच जाते हैं नीचे, वो दाने चुनकर ये हाँ उसको लेके उससे जो है अपना खाना रोटी जो है उससे बनाते थे। तो एक बार इन्होंने कई दिनों तक इन्हें कुछ मिला, खाने को नहीं मिला, 3-4 दिन से भूखे थे। तो बड़ी मुश्किल से वो दाने किसी से मांग के भी भाई रिक्वेस्ट करके कि तुम्हारे वो दाने चुन के, किसी किसान से उनके वो दाने चुन के ये अपने लिए इन्होंने रोटी बनाई। कुछ 3 रोटी इन्होंने बनाई हुई थी। जब ये इतनी मेहनत करने के बाद 3-4 दिन से खुद भूखे थे और रोटी खाने लगे, तो कोई एक कोढ़ी, जिसे कोढ़ था शरीर पर, तो वो व्यक्ति इनके सामने आकर इनके खड़ा हो गया कि मुझे कुछ खाने को दे दो। ये खुद 3-4 दिन से भूखे थे और ऐसा था कि बस अब मर जाएंगे, अब तो ऐसा हालत थी। लेकिन इतनी इनके अंदर दया थी, इतना इनके अंदर भाव था कि ये मुझे तो फिर भी कोई दे देगा। लेकिन कोढ़ी लोगों को पहले तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे, मतलब बहुत बुरा मानते थे कि ये कोढ़ लग जाएगा, मुझे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग उन्हें रिजेक्ट करते थे, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ की वजह से लोग उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते थे। उन्होंने ये कहा बाबा मुझे कुछ भी नहीं खाने को मिला, तो दिस पर्सन गिवन एक रोटी पहले इनको दिया, दूसरी भी दी और लास्ट में तीसरी भी इन्होंने दे दी। तो उस समय ये मुझे बताया गया कि एंजल्स ने कहा कि ये व्यक्ति इस समय इसके पास कुल प्रॉपर्टी इसकी कितनी थी, ओनली 3 रोटी। ये 3 रोटी इसकी कुल प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसने कुल प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे उठा के पकड़ा दी जिसकी नीड थी। इसको लगा कि उससे मुझे भी ज़्यादा जरूरत है, जब ये खुद इतने भूखे थे। तो प्रकृति ने इसको इस कर्म का इतना अच्छा फल दिया कि अगला जो जन्म हुआ इनका एक राजा के रूप में हुआ। सो ही बिकेम ए किंग इन द नेक्स्ट बर्थ। और इनको चांस दिया गया कि जैसे आपने पिछले जीवन में इतना डोनेट किया, तो अब तुम्हें साधन दिए जा रहे हैं, अब खुद दिल से डोनेट करो 2 लोगों को। एंड ही गिवन, इन्होंने बहुत चैरिटी करी। उसके फलस्वरूप इनके अगले कई जन्म राजा के रूप में हुए। ये कई जन्मों तक इसी प्रकार चलता रहा ये परंपरा, और अब जाके ये अभी भी काइंड ऑफ राजा ही हैं, एक अपने लेवल के, राइट, ऐसे मनी वाइज तो राजा ही हैं। तो इस टाइप से इन्होंने, ये मैंने देखा कि ये कई जन्मों तक ये सिलसिला ऐसे। मोदी जी को पनि हेर्नु भएको थियो? मोदी जी का मैंने डिटेल में नहीं देखा है, मैं देखूंगा जरूर। अलिअलि त हेर्नु भएको छ? जी अलिअलि त हेर्नु भएको छ मोदी जी को, थोड़ा थोड़ी? नहीं, मोदी जी का मैं नहीं देख पाया, सही बताऊं तो मैं नहीं जान पाया पूरे डिटेल में। कुछ दिखा था लेकिन वो क्लियर नहीं था। मैं करूंगा इनके बारे में, जल्दी बताऊंगा आपको। आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। हामीले त मान्छेबाट मान्छे हुने कुरा गऱ्यौँ होइन? पूर्वजन्ममा जनवार भएका चाहिँ अहिले मान्छे हुने र अहिले मान्छे भएका जनवार हुने संभावना कति रहन्छ? जानवर बनने की संभावना कितनी है? देखो, ये जानवर से मानव और मानव से जानवर। जी, जैसे मानव से जानवर का पहले एक बार सोच लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, जो लोग इतना गंदा कर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे ये कोलकाता में रेप केस जैसी घटना हुई। अब अगर मैं किसी से भी पूछूं, आपके व्यूअर से ही पूछूं, अगर आपके पास सज़ा देने का प्रावधान होता तो आप उसे क्या सज़ा देते? प्रोबेबली हम में से कोई भी व्यक्ति मतलब बुरी से बुरी उसके बारे में सोच लेता, उसको ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, जो भी। और अगर अगले जन्म की भी कुछ डिसीजन लेने का आपके पास प्रावधान होता तो आपको क्या उसको बनाने, क्या आप उसको इंसान बनने देते? शायद कभी नहीं। मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा कि व्यक्ति दोबारा इंसान बन के आए। इसे कोई इतनी गंदी उसमें जाना चाहिए, जन्म मिलना चाहिए कि जो इसको उसकी सज़ा के रूप में मिले, राइट? ऐसा कोई भी चाहेगा, मुझे लगता है ऐसा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इंसान बनने के लायक नहीं है ये, राइट? ऐसा
तो ये ऐसा जो कृत्य होता है, ऐसा जो कर्म होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर रहे हो, मार रहे हो या उसको रेप कर रहे हो या कुछ ऐसा, ऐसी घटना के बाद जो अगला जन्म होता है वो जानवर का जन्म होता है। इसी तरह से आत्महत्या जो करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनका भी अगला जन्म जो है वो जानवर का जरूर होता है। ऐसा मुझे पता लगा, मतलब मैंने कई लोगों का पास्ट ऐसा देखा तो पता लगा कि पिछले जीवन में जब इन्होंने सुसाइड किया था उनको उसके बाद उनका जन्म जो है वो जानवर का हुआ, फिर बाद में वो इंसान उनको बनाया गया, उनको लर्निंग देने के बाद, उनको शिक्षा देने के बाद। ऐसा नॉर्मली मतलब ऐसा ही होता है कि वो अगर आप ऐसा कोई बहुत बुरा कर्म करते हो तो आपको जानवर बनाया जा सकता है। त्यो पनि यस्तो जनावर बनाउने जसले बढी दुःख पाउँछ, जी हैन? जति बढी दुःख पाउने छ त्यति दुःख भोग्नु पर्ने। जी जी। जस्तो अब मैले मेरो श्रीमती, तपाईको श्रीमती, मेरो बुवा आमा, यो हाम्रो सिर्जना हो कि हाम्रो पूर्वजन्मकै कर्मको प्रतिफल हो? ये दोनों बातें उसमें हो सकती हैं। मतलब आप ये पूछ रहे हो कि हमारे जो रिलेटिव हैं ये क्या मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है? क्वाइट पॉसिबल। अधिकतर लोग आपके जीवन में आपके पास से जुड़े हुए आते हैं। इसको एक वर्ड यूज़ करते हैं सोल फैमिली, कि हमारी सोल फैमिली है, कार्मिक फैमिली है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब देखिए दुनिया में टोटल 900 करोड़ लोग हैं लगभग, 900 करोड़ में से यही 5, 7, 10 लोग आपके साथ क्यों आए, बाकी क्यों नहीं आए? सवाल हो सकता है बिल्कुल ईजीली। तो इसके पीछे यही मतलब कारण है कि डेफिनेटली आपका इनके साथ कोई कर्मा बंधा है, और कर्मा भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब जिनके साथ पॉजिटिव कर्मा होगा वो आपके जीवन में आकर आपकी सेवा करेंगे, आपको पॉजिटिव फील कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे। जिनके साथ नेगेटिव कर्मा होगा वो आपसे पैसा छीन लेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ भी मतलब उनके साथ हो सकता है ऐसा। तो कर्म तो सबके साथ बंधे हुए हैं। अब मेन बात है कि आप इसे मुक्त कैसे होते हो, हाउ टू गेट फ्री ऑफ देम। तो पहली बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्काम कर्म का सिद्धांत, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं कि तू मुझे समर्पित करते हुए कर्म कर। भगवान फरमा रहे हैं कि तू ऐसा कर्म कर कि जैसे सब कुछ तू मेरे निमित्त कर रहा है, मतलब भगवान के निमित्त कर रहा है। तो आप जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा है, पति के साथ कोई लेडी व्यवहार कर रही है, अपने माता पिता या बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा है, अगर ये व्यक्ति ये सोचे कि भगवान ने मुझे इस व्यक्ति के साथ बिहेव करने की ड्यूटी दी है, क्या इस व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ये व्यक्ति थोड़ा भी समर्पित है भगवान को तो इस व्यक्ति का उस व्यक्ति के प्रति बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। हो सकता है ये वैसे अपनी वाइफ को मार रहा था या पीट रहा था या कुछ नेगेटिव बोल रहा था या उसको बुरा कह रहा था, लेकिन अगर ये जानेगा कि तू मेरे निमित्त, भगवान कह रहे हैं मुझे, मैं तेरी सब बातों को देख रहा हूँ, तू मेरे निमित्त कर्म कर रहा है। जब वो मेरे निमित्त कर्म कर रहा है तो बुरा नहीं कर सकता। जब वो इस भाव से करता है कि मेरे सारे कर्म प्रभु को समर्पित हैं और वो मेरी हर चीज़ को देख रहा है, तो इस व्यक्ति के कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो इंसान बस इतना ही याद रखे कि मैं हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा विराजमान है, जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं ना। चित्रगुप्त कहते हैं हिसाब लेता है यमराज के दरबार में। तो मैं ये मानता हूँ वो चित्रगुप्त हमारे ही अंदर है। गुप्त रूप से जो हम अपनी फ़ोटो ली जा रही है अपने अंतर्मन से, वो हमारा चित्रगुप्त है। तो उसका हम ख्याल रखें कि कोई ऐसा कर्म ना करें जो हमारे अंदर बैड नेगेटिव कर्मा क्रिएट करे। अगर ऐसा कर्म होगा तो फिर हमें चित्रगुप्त सजा देंगे। और अगर हम सचेत होकर करें कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं कि मुझे गलत सजा मिले, तो मैं डेफिनेटली अच्छे कर्म करूंगा और फिर कल्याण हो जाएगा आत्मा का। हामीले जन्म पूर्वजन्मदेखि लिएर यी धेरै विषयमा व्याख्या गऱ्यौँ। तपाईलाई जीवन के हो भनेर सोधे भने व्हाट इज लाइफ? मुझे लगता है कि जो जीवन की अगर मैं परिभाषा कहूँ तो देखो, जीवन परमात्मा ने हमें क्यों दिया होगा? एज ए सोल जब हम इस धरती पर, इस सोल के अंदर सारे गुण मौजूद हैं, आप में, मुझ में, इस आत्मा में। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, अर्थात पूर्ण परमात्मा है। तो उसमें से ये सोल जो पैदा हुई ये भी पूर्ण ही होगी। लेकिन इसके अंदर इसकी पूर्णता को जब तक ये कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती, जब तक ये जन्म में आकर कुछ प्रयोग नहीं करती, तब तक कैसे पता चले कि इसके अंदर गुण मौजूद है? तो इसके लिए उसे अलग अलग रोल प्ले करने को दिए जाते हैं। उसे कभी एक पिता का रोल प्ले करने को दिया गया, कभी माँ का रोल दिया गया, कभी बेटे का रोल, कभी एक लॉयर का रोल प्ले करने को दिया गया, तो कभी एक मजदूर का रोल प्ले करने को दिया। अलग अलग रोल प्ले करने से इसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ इसे पता चली। तो ये आत्मा ने ओवरऑल अपने आप को जानने का प्रयास किया, अलग अलग गुणों को जानने का प्रयास किया, और उसके बाद ये आत्मा सारी चीज़ों को जानकर जब खुद को जान लेती है तो ये मुक्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये पूरी यात्रा जीवन से लेकर
मुक्ति की जो यात्रा है ना, ये इसका जो सार है वो ये है। यो अलिअलि उत्तर त तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। त्यो आत्माले मान्छेकै शरीर लिएर किन आउने त यो संसारमा? जैसा मैंने अभी जो वाली बात कही, मतलब एक सोल के अंदर गुण मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, इस तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसमें गुण मौजूद हैं, बहुत कुछ कर सकती है, बट वो उस इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा क्या? आपके मेरे लिए क्या फ़ायदा? एक तार में वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी उस पावर से किसी चीज़ को चलाती नहीं है। अब वो उसी इलेक्ट्रिसिटी को मैंने अपने पंखे से जोड़ दिया, वो पंखा घूम रहा है तो मुझे हवा मिल रही है। उस इलेक्ट्रिसिटी में गुण पहले भी था, गुण अब भी है, उसको घुमाने की पावर उसके अंदर थी, लेकिन जब तक उसने किया नहीं मुझे पता नहीं चला ना। तो इसने रोल प्ले किया। हमारी आत्मा ने भी ओरिजिनली, हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, हमने एक, जब तक संसार में आए हमने एक रोल प्ले किया। रोल प्ले करने से हमारे गुण निखर कर आने लगे। जैसे श्री राम धरती पर आए फॉर एग्जाम्पल, जब तक उन्होंने रोल प्ले करके नहीं दिखाया कि मैं ऐसे जिया, मैं एक पुरुषोत्तम की तरह कैसे एक आदर्श इंसान का रोल प्ले किया, तब लोगों ने जाना कि अच्छा ऐसे होते हैं भगवान। उन्होंने एक रोल प्ले करके एक जीवन जी कर दिखाया, तो लोगों की समझ में आया कि आदर्श जीवन ऐसे जीना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करते तो अपने शांताकारं भुजग शयनम, शांति से अपने लोक में विष्णु जी के रूप में विराजमान रहते, हम कैसे जान सकते कि वो क्या है? तो मेरा ख्याल है कि जो जीवन का अर्थ है, हम इस धरती पर जो आए, हमने खुद को एक्सप्लोर किया, हमने खुद को जाना, रोल प्ले किया। आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, अपने रोल से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ। धीरे धीरे मेरे अंदर गुण निखरने लगते हैं। तो मेरा जो इसका अर्थ है, मैं इसे बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू बिकम माई बेस्ट वर्जन, कि मैं अपना बेटर ऑफ बेटर, डे बाई डे बेटर करता चलूँ। एक दिन मेरे अंदर पूर्णता आने लगेगी, मैं अपने अंदर बेटर, अपना बिहेवियर को डे बाई डे बेटर करता जा रहा हूँ। हम सोचिए अब से 10 साल पहले जो हम थे, आज हम उससे हज़ारों गुना बेटर हैं, और नेक्स्ट 10 साल में शायद और हम बेटर होंगे। यानी एक प्रोसेस है बेटरमेंट का। मुझे लगता है ये जीवन है कि मैं जितना बेहतर हो सकता हूँ, इतना बेहतर हो जाऊँ कि मैं मतलब परमात्मा जैसी स्थिति में पहुँच जाऊँ। मृत्यु क्यों? डेथ जो है, मुझे लगता है कि एक कंक्लूजन है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन का, जो कि बहुत छोटी सी बात है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे कई जन्म, अब मैंने इतने जन्म देखे, मान लीजिए मैंने 10 जन्म देखे, बीच में छोटा सा एक ब्रेक लेने की बात हुई। जैसे रात्रि है, समझो कि मेरे को अगर 10 साल जीना है, रात बीच में आ जाती है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ और फिर दोबारा से सुबह अगले दिन अपना कार्य शुरू कर देता हूँ। तो डेथ जो एक छोटा सा ब्रेक है, इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता कि जीवन में ब्रेक आया, उसके बाद वो यात्रा फिर से आगे शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ भी नहीं मिटता। मृत्यु के बाद कुछ मिटता थोड़ी है, सिर्फ 5 तत्वों में से 3 तत्व गए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं गया, बाकी संस्कार यूं के यूं रहे। तो ओवरऑल मैं इसको कहूँ कि ये महाजीवन है, इसे लॉन्ग लाइफ, जिसमें कभी कभी एक पड़ाव आ जाता है, एक गैप आ जाता है। ठीक वैसे जैसे रात को हम सो जाते हैं और सुबह उठ के अपना कार्य शुरू कर देते हैं, वैसे मृत्यु भी एक टेम्परेरी गैप है, उसके बाद अगली यात्रा पर हम निकल पड़ते हैं। जैसे इतना। तर संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छे त्यही मृत्युसँग डराउँछ, त्यही डेथसँग डराउँछ। जी, उन्हें बोध नहीं है ना इस बात का। लोग डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि इस बात का बोध नहीं है कि ये शरीर तो ऐसे ही कई बार मरा है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार मरे तो उसे शायद हो सकता है बहुत पीड़ा लगे। अब तुम्हें कहूँ कि मैं 10,000 बार तुम मर चुके हो, अब एक बार फिर से मर जाओ। मृत्यु को अगर मैं नींद से कंपेयर करूं तो लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आनी चाहिए। और जब शरीर के साथ बोध थोड़ा कम होने लगता है, अटैचमेंट कम होने लगती है, यही तो फ़र्क है ना। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जैसी हस्ती, उनके शरीर को बीमारी हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीमारी शरीर को, मुझे थोड़ी है। डॉक्टर इलाज करने आ रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन शरीर को तकलीफ हो रही है, कह रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं उससे अलग हूँ। ये उन जैसी हस्ती है जो अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानते हैं। जो शरीर को, अपने आप को शरीर से एक मानता है, उसको तो तकलीफ होएगी ना, उसको बहुत तकलीफ होएगी। उसको लगेगा कि मैं मरा, क्योंकि मेरी यही हस्ती है, दिस इज़ व्हाट मी। मैंने जो कमाया, मैंने जो शरीर को सुंदर बनाया, एकदम से मृत्यु आई और मेरा सब खत्म हो गया, उसके लिए तो बहुत बड़ा सदमा है। त्यस्तो मान्छे त बिते पछाडि पनि अघि भने जस्तो भड्किन्छ झन्। जी, किनभने म त्यही शरीर थिएँ, म त्यही हुँ, त्यहाँबाट ऊ डिट्याच हुनै चाहदैन, अट्याच्ड भइरहन्छ। जी, वो अटैच रहते हैं, तभी तो दुख होता है ना। अगर ये डिटैच होकर थोड़ा सा जी सकें तो फिर बड़े प्यार से फिर मृत्यु का फिर बोध किसी को भी ऐसा तकलीफ ना दे। अघि तपाईँले भने जस्तो, फेरि ओशोले भने जस्तो,
मृत्यु सबैभन्दा ठुलो उत्सव हुन्छ त्यसपछि त। उत्सव तभी तो हो पाएगा ना जब आपको पता चलेगा कि आप रिलैक्स करने ही तो जा रहे हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जस्ट रिलैक्स। नींद जैसे हम क्या करते हैं, नींद जाके कितना रिलैक्स मिलता है ना, सोने के बाद सारा दिन थके होते हैं, शाम को जब सोते हैं तो सुबह कितना रिलैक्स मिलता है कि चलो शरीर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, सुबह उठे एकदम फ्रेश चालू हो गए फिर। तो वैसे ही तो डेथ एक उत्सव तभी बनती है जब आप जीवन को, इस गेम को जान लेते हो। और एक और अच्छी चीज़ जो मृत्यु के समय घटित होती है वो होती है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में अगर आप अवेकन हो गए, जागृत हो गए, तो आप उसके बाद सदा सदा के लिए अवेकन हो जाओगे। तो मृत्यु का एक अंतिम जो क्षण होते हैं, उसका मृत्यु से कुछ थोड़ी देर पहले, लगभग समझो 1 मिनट पहले वो घटना होती है कि सारे कर्म हमारे सामने आ रहे होते हैं। और उस समय अगर कोई व्यक्ति अवेकन है, जागृत है, होशपूर्ण है, तो उन कर्मों के को एक क्षण में देखते हुए उनको डिलीट कर सकता है, उनसे मुक्त हो सकता है। ये पॉसिबल है। इसीलिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। जो लोग जीवन भर भी ढंग से जिए, होशपूर्वक जिए, कर्मों के प्रति सचेत होकर जिए, और वो लोगों के लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। क्योंकि मृत्यु होगी तो कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से लोगों को डर लग रहा है, मुझे तो आनंद आ रहा है। तुम कब मरी हो, कब आई हो पूर्ण परमानंद। मैं मरूं तो मुझे परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अभी भी आनंद में हूं, लेकिन मृत्यु के बाद थोड़ा और आनंद आएगा। अब ये उन लोगों के लिए जो अवेकन है। तो इसीलिए अवेकनिंग का मतलब है कि जो जागा हुआ है अपनी आत्मा के प्रति। तो डेफिनेटली मृत्यु एक उत्सव है, लेकिन उन्हीं के लिए है जो शरीर के बोझ से ऊपर उठ पाते हैं। कोही चाहिँ मान्छे मर्न खोज्छ तर मरेर फर्किन्छ, के अरे नियर डेथ एक्सपिरियन्स। जी, मैले त्यही विषयमा कुरा पनि गरेको थिएँ केही महिना अगाडि। जी, डाक्टर बसन्त पन्त नेपालको एकदमै प्रसिद्ध न्युरो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। नियर डेथ एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ के हो? तपाईँले त्यस्ता कतिको मान्छे भेट्नु भएको छ? नियर डेथ का मतलब यही होता है कि सर कभी कभी मृत्यु के नज़दीक जाकर भी हम मरते नहीं। कोई ऐसी घटना हुई जिसमें आप डेथ के बहुत क्लोज पहुंच गए लेकिन मरे नहीं। हमने ऐसे 4-5 लोगों से फिजिकली भेंट करी है, मिले, जो एक्चुअली जिन्होंने नियर डेथ जैसा एक्सपीरियंस देखा और बाद में वो उससे बाहर भी आ गए। ऐसा भी हुआ। जैसे एक बड़ी फेमस सी घटना थी जो मेरे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, मैंने उनका जिक्र भी किया है, उनके बारे में नेट पे एक वीडियो बना के भी डाला है। उनका साथ था कि वो मरे और जब वो मृत्यु होकर जो उनका शरीर जो छूट कर वो यमलोक के में गया, उनको वहाँ जाकर भी कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों की वजह से गुरु की याद आई। तो उन्होंने गुरुदेव को याद किया, तो गुरुदेव ने जाकर उनको उन नरक वाले बंधनों से छुड़ाकर, ये घटना कुछ मिनटों के अंदर हो गई, मतलब इट हैपेंड विद इन 2 or 3 आवर्स। ये सारी घटना उन्होंने देखी और थोड़ी देर में वो शरीर में वापस लौट आए। तो शरीर बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था, लोग रो रहे थे और वो वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि मैंने इतना दृश्य देखा वहाँ पर जहाँ मुझे सारे कर्म, बुरे कर्म दिखाए गए और उन्होंने आकर वो सारे कर्म याद भी दिलाए कि देखो मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए थे जिनको मैं भूल चुका था, जो मुझे अभी यमराज के सामने मुझे याद दिलाए गए। तो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया ऐसा। और उसके बाद से मतलब वो बंदा जो उस नियर डेथ एक्सपीरियंस से पहले और बाद में, ही इज़ टोटली डिफरेंट पर्सन। नाउ ही इज़ वेरी मच स्पिरिचुअली अवेकन्ड। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस अधिकतर मैंने जो देखे हैं, जाने हैं, एक वेबसाइट भी है neardeath.org करके, जिसमें बहुत डिटेल में संसार के सारे लोगों ने अपने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को कहीं डाला है, बहुत विस्तार से डाला हुआ उसमें। तो बहुत लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस वहाँ पे डाले हुए हैं कि जिसको जहाँ भी दुनिया में हुआ उसने वहाँ पे रजिस्टर करने की कोशिश करी। तो हज़ारों की संख्या में है वहाँ पर, तो बहुत अच्छे हैं। तो ये तो मेरे सामने की बात है जो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ और इसने उनका जीवन बिल्कुल बदल दिया। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक संदेश है कि तुम जिसे कहते हो कि कहाँ यमराज है, मरने के बाद किसने देखा, जैसे लोग बोलते हैं आमतौर पे, कौन जानता है कि नहीं है, हु नोज़, बट कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा। मतलब जब ये लोग मृत्यु के बाद लौट के वापस आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा उनके साथ। तो ऐसा मान सकते हैं। मान्छे चाहिँ मृत्युसँग डराउने एउटा कारण चाहिँ त्यो पीडादायक हुन्छ भन्ने ठान्छ क्या। मृत्युको जुन घटना हुन्छ नि त्यो चाहिँ असाध्य पेनफुल हुन्छ भन्छ। जी, डेथ इज इटसेल्फ पेनफुल और नॉट? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। किसी को कोई बीमारी से मरे तो बात अलग है, कोई बहुत भयंकर बीमारी हो, पर मुझे लगता है कि मृत्यु कोई पेनफुल घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने अपने जो पिछले जन्मों की मृत्यु देखी, एटलीस्ट अपनी,
उसमें वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं थी। लास्ट जन्म में जब मैं 1955 में मेरी डेथ हुई थी, बहुत ही सुकून वाली डेथ थी, मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल डेथ। मेरे गुरुदेव मेरे सामने खड़े होते और मेरी आत्मा, गुरुदेव ने हाथ पकड़ा और ऐसे आराम से निकल के ले गए। तो पेनफुल नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की बहुत पेनफुल होती है। पेनफुल इसीलिए होती है कि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते और मृत्यु के एंजल, जो डेथ एंजल हैं, उन्हें खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं। तो देयर इज ए स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल द पेन इज देयर, दे वांट टू स्टे विद इन द बॉडी एंड देन समबडी इज दैट, जिसको डेथ एंजल बोलते हैं, वो खींच कर बाहर निकाल रहे हैं उसके सोल को, वो जाना नहीं चाहता। इस स्ट्रगल के कारण पेन होता है, बहुत पेन होता है। और इतना पेन होता है कि ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक लगाएं, ऐसा पेन भी होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट मेरे एटलीस्ट 2 जन्मों के जो मैंने एक्सपीरियंस मुझे देखे, तो उसमें तो ऐसा पेन नहीं था। और मैंने और लोगों का भी कुछ समझा है, तो सबकी मृत्यु पेनफुल तो नहीं थी। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि म मृत्युको नजिक छु? ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे गरुड़ पुराण में भी बहुत सिम्टम मेंशन्ड हैं कि ऐसा कि मृत्यु के नज़दीक आप पहुंच रहे हैं। जैसे एक तो स्वर विज्ञान का ही होता है कि अगर आपकी जो स्वर है, जो ना एक पर्टिकुलर स्वर चलने लगे, तो ये लगने लगता है कि आप अब सिर्फ यही स्वर है जिसमें आप, यानी कि अब आपकी बॉडी अब क्षीण हो रही है, अब डाउन की डाउन 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 जा रही है। एक मेजर सिम्टम तो श्वास के जरिए पता लगाया जा सकता है। और भी बहुत सिम्टम होते हैं, जैसे उसकी परछाई नहीं बनती कुछ समय पहले, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने वेरीफाई नहीं करी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा टेस्ट करके नहीं देखा कि है कि नहीं है। बट हाँ, ये ऐसा है कि ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं थियोरेटिकली, तो ऐसा है कि परछाई नहीं बनती, या उसको मरे हुए पितृजन दिखाई देने लगते हैं कुछ समय पहले तक। एटलीस्ट मुझे 2-3 लोगों का याद है, क्योंकि मेरा इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट बचपन से रहा है। तो एक व्यक्ति थे, बड़े बड़े अच्छे खासे, मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, हरियाणा में, इंडिया में एक जगह में रहते थे। वो मृत्यु से कुछ दिनों पहले तक वो, हाय मेरी माँ मुझे दिख रही है, मेरे बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बार बार ये बोलते थे। तो मतलब उनको बार बार नजर आता था, somebody they can see something। कहीं ना कहीं सिम्टम तो होते हैं कि भाई अब ये व्यक्ति जाने वाला है। सब लोग बार बार बोलते थे कि भाई अब ये मतलब एक्सपायर हो जाएगा या ऐसे करके, क्योंकि इसको वो मरे हुए रिलेटिव जो है वो दिखाई देने लगते थे, ऐसा। तो इससे सिम्टम बहुत सारे हैं, जितना मुझे 2-4 याद है मैंने आपको बताएं। जी, श्वास र हाम्रो आयुको केही सम्बन्ध छ? लाइफ स्पान र श्वासको? जी, ये जैसे हमारे शास्त्रों में, जैसे हम आमतौर पे किसी इंसान की आयु जो है वो ईयर्स में काउंट करते हैं कि ये इतने साल इतने दिन जिया। लेकिन जितना मैंने अपने ग्रंथों में पढ़ा है, संत मत में पढ़ा है, उसमें वो लोग बार बार बोलते हैं कि जीवन जो है वो ब्रेथ में काउंट होता है, नंबर ऑफ ब्रेथ में काउंट होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास की स्पीड को कम कर ले, मतलब एक श्वास को लेने में अगर ज़्यादा टाइम लगाए, तो वो फिजिकली उतने ही श्वास लेने में उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, यानी वो ज़्यादा साल जी पाएगा। ऐसा मैंने देखा भी है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। जैसे कछुआ जो है, कछुआ टॉर्टवाइस बहुत धीमे सांस लेता है। उसकी एक सांस जो है वो 1.5-2-3 मिनट की भी होती है, ऐसा सुना है मैंने, और ये तो फैक्ट है। अब क्योंकि वो ऐसा है, क्योंकि बहुत धीमे सांस लेता है, तो उसकी आयु आपने सुना है कि 300, 400, 500 साल भी होती है टॉर्टवाइस की। 300। और कंपेरेटिवली एक कुत्ता जो है बहुत जल्दी सांस लेता है, मतलब एक डॉग जो है वो 2 सेकंड इस टाइप से फास्ट सांस लेता है। तो उसकी जो आयु होती है बहुत 3-4 साल, 5 साल, 10 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती। इंसान जो है वो मीडियोकर लेवल पर है, मतलब 4 आराम से, यानी 2-3 सेकंड इनहेल, 2-3 सेकंड एक्सेल, यानी 4 से 5 सेकंड में सांस लेता है एक। उसकी जो मिड आयु है वो बीच बीच में कहीं है, जैसे 70-80, 60 साल, 70-80 साल, इस टाइप की होती है। तो अगर हम अपनी प्राणायाम करके अपनी सांसों की स्पीड को थोड़ा कम कर लें, मतलब 1 सेकंड भी कम कर ले, अगर मैं 4 सेकंड से 5 सेकंड पे या 6 सेकंड पे ले आऊँ, तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली आप बहुत लंबा जिएंगे, मतलब यू विल एक्चुअली लिव ए लॉन्गर लाइफ, और लॉन्गर भी और हेल्दी भी। ऐसा नहीं है कि वो अनहेल्दी लाइफ होगी, तो इट विल बी ए हेल्दी लाइफ, ऐसा लगता है। अन्त्यमा असल, सम्यक, खुशी र आनन्दको उत्सवमय जीवन कसरी बनाउने? आनंदमय जीवन के लिए आपको इस, जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर हम अपनी आत्मा को जानते हैं ना, आत्मा में आनंद है। इस आत्मा को हमारे शास्त्रों में सतचित आनंद कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मबोध में जीता है तो वो आनंद में जी सकता है। शरीर के बोध में जिएगा तो दुखी तो रहेगा। अब शरीर के साथ तो दुख भी होंगे, सुख भी होंगे,
जो व्यक्ति थोड़ा सा आत्मबोध में जिएगा, अपने आप को सतचित आनंद मानकर जिएगा, वो आनंद में जी सकता है। तो हर इंसान को थोड़ी कोशिश जरूर करनी चाहिए जीवन भर में कि अपने आप को जान सके। तो कुछ मेडिटेशन करके, डेली प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके, सत्संग सुन के अपनी आत्मा को जानने का भरपूर प्रयास हर इंसान को करना चाहिए। नेपाल आउनुसँगको तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ? नेपाल मेरा पास्ट जन्म में जो पिछले जन्म में था, उस जन्म में जब मैं एक सन्यासी था, पिछले से पिछले जन्म में, तब मैंने नेपाल, मतलब उस समय नेपाल तो मतलब ऐसे अलग से नहीं था। ये 1830 की बात है, 1830 के आसपास, तब वो ऐसे नहीं था। तब मैंने यहाँ पर मैं बहुत विजिट किया था। तो यहाँ से काफ़ी लंबे समय तक बैठकर मैंने साधना भी की हुई है अलग अलग स्थानों पर, जितना मुझे याद है उस जन्म में। तो उस समय की काफ़ी लिंक है, मन में बहुत सारे भाव हैं, मतलब इस धरती के प्रति एक लगाव है कि यहाँ, क्योंकि इन पहाड़ों में, इन हिमालयाज़ में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, इसलिए एक लगाव है इस धरती के साथ। और यहाँ के लोग इजीली कनेक्ट भी हो जाते हैं समहाउ। जैसे मैंने फील किया कि हमारे कमेंट्स में भी आते हैं, मैं नेपाल से हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मैंने आपका वीडियो देखा, तो तब से फिर मैंने सोचा था कि भाई चलो एक बार मिल के आते हैं। तो मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, चौथी बार है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से कनेक्शन लगता है इन लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि जो इतनी अवेकनिंग के नज़दीक हैं ये लोग, मतलब इनोसेंट हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं कंपेयर करूँ एक दिल्ली के पर्सन वर्सेस एक काठमांडू के पर्सन में ज़मीन आसमान का भेद है। दिल्ली वाले श्रूड हैं, सबकी नहीं कह रहा हूँ, मतलब इन जनरल जो एक एवरेज पर्सन है ना, चालाक बहुत हैं। वो चालाकी जो है ना कहीं उनकी रुकावट बन जाती है। यहाँ सीधे लोगों को समझाना आसान है, समझाना ईजी है। मुझे लगता है कि लोग अगर समझ जाएं तो बहुत ईजिली अवेकनिंग हो सकती है। और क्योंकि मेरा एक देनदारी भी है, कभी मैंने इस धरती से बहुत कुछ लिया, तो ऐसा फील होता है कि कुछ दिया जाए, अगर मेरे पास कुछ देने लायक है तो एक वो भी भाव रहता है कि चलो कुछ सेवा किसी रूप में, अगर थोड़ी सी मेरे द्वारा किसी की अवेकनिंग में कुछ हेल्प मिल सके तो वाई नॉट, आई शुड ट्राई। नेपालमा तपाईँलाई भेट्न चाहँदा तपाईँलाई अथवा तपाईँकै अनुजहरूले, तपाईँकै कसैले खोलेको संस्था अथवा केही बारेमा? हमने एक कोटेश्वर में एक थोड़ी सी जगह बनाई है, एक शांति धाम करके एक छोटा सा स्थान बनाया है। उसका एड्रेस वगैरह दे देंगे किसी को आना हो। जब हम यहाँ आएँ 4-5 दिन के लिए, साल में 2 या 3 बार हम आते हैं, जब कोई आना चाहे तो यहाँ तो मिल सकते हैं। अभी भी हमारा प्रोग्राम है इसी सैटरडे को, तो अगर कोई मिलना चाहे तो सैटरडे को आ सकते हैं। हस्, तपाईँ आउनुभयो, अब भाषा कति साधक भयो, कति बाधक भयो, तपाईँसँग साक्षात्कार भयो। अब चाँडै म पनि तपाईँले भने जस्तै मेरो पास्ट लाइफको अनुभव तपाईँसँग 2-3 घन्टा गरेर त्यसले पक्कै पनि त्यसले फरक पार्छ है, पास्ट लाइफका बारेमा थाहा भयो भने। कसैलाई त अफसोस हुन्छ नि फेरि। आप फील करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं ना, आप हाँ कर सकते हैं, आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं। मतलब आप अपने लेवल पर त्यो थाहा पाए पछाडि कतिपयलाई त त्यसले राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि, सुधार हुन्छ मात्रै भन्ने छैन नि त, त्यसले अफसोस पनि त हुनसक्छ। नहीं, नॉर्मली सुधार ही होता है, क्योंकि आप अपने कर्मों को जान सकते हो। नॉर्मली आप ये कह रहे हो कि अफसोस भी होता है, कोई दुख भी हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है किसी बात का, पर वो सुधारने के लिए होता है। देखो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलता है ना कि मैंने क्या गलती की थी। गलती को रियलाइज़ करना मुझे लगता है हमेशा, अगर इंसान समझदार है तो सुधर जाएगा। कोई बेवकूफ़ हो तो फिर अलग बात है कि मैंने ये गलती करी तो मैं गलती दोबारा करूँ, नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अगर जान लेगा कि मैंने ये गलती करी, उसकी वजह से मैं आज ये दुख झेल रहा हूँ, तो मैं दोबारा ये गलती ना करूँ। मुझे लगता है ऐसा लोग, इतनी अवेकनिंग तो सब में होती है। समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सञ्जीव मलिक। अलि पृथक, अलि अनौठो किसिमको कुराकानी, संसारलाई पनि कुन मार्गबाट हेर्ने, कुन दृष्टिबाट हेर्ने, भौतिक मार्गबाट हेर्दाखेरि त यो एकपटकको जुनी हो, एकपटकको शरीर हो, यो आउँछ, नासवान शरीर हो भन्ने बुझिन्छ। शरीर मात्रै होइन, आत्मा साथमा केही पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। पदार्थमा मात्रै विश्वास गर्ने, तर्कमा मात्रै, तथ्यमा मात्रै, विज्ञानमा मात्रै। विज्ञानको पनि अहिले हामीले भनेको जे कुरा छुइन्छ, जे कुरा देखिन्छ, जे कुरा प्रमाणित हुन्छ, जसमा प्रश्न र जसमा उत्तर छ त्यो विज्ञान भनेर भनिन्छ। तर यो चाहिँ पराभौतिकी भने जस्तै हामी पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, कर्मदेखि ल्याएर अरू सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। जसको यसमा आस्था छ, जसको विश्वास छ, जसको श्रद्धा छ, जसको मान्यता छ, उहाँहरूका लागि हो, किनभने संसार विविधतायुक्त छ। त्यसैले यो पछिल्लो त्यसको कडी हो।
मार्गै पनि हुन्छ, द्वैत मार्गी कि अद्वैत मार्गी भने जस्तो यो हामीले गरिरहेको कुरा चाहिँ अद्वैत मार्गीका लागि हो। द्वैत मार्गको त अर्कै मार्ग छँदैछ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक साधक सञ्जीव मल्लिक। सञ्जीव मल्लिक चाहिँ नेपालमा एउटा संस्था छ शान्तिधाम भन्ने कोटेश्वरमा। उहाँका यस्तै अरू थुप्रै जिज्ञासाहरू मेट्न छ र उहाँका विषयमा अरू जानकारी लिन छ भने सञ्जीव मल्लिक लाइफ कोच भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यसबाट पनि तपाईँहरूले अरू सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला यात्री मिडिया नेटवर्क। नमस्कार। मोरू डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरू नै गरौँ। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय।